अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। हम डिप्लोमा विद सोशल इंजीनियरिंग के मुतालिक डिस्कस कर रहे थे, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सिविल 263 चैप्टर नंबर 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जाम्पल नंबर 2.15। हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया फॉर द गिवन सेक्शन अबाउट ए बी एक्सिस। कस्टमाइज एक्सिस दे दिया गया है एक ए से बी तक, ये आप देख सकते हैं। हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। सेंटर से अगर आप देखें तो एक सिमेट्रिकल डायग्राम है, ठीक है ना, इस एक्सिस को छोड़कर। तो आपके जो है ना, आपको एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग सोल्व करना है, वाई एक्सिस में नहीं सोल्व करना, क्योंकि ये जो एक्सिस दिया गया है ए से बी, इसे हमें के की वैल्यू फाइंड आउट होती है, आर की नहीं, जिसकी वजह से हम आई एक्स एक्स ही फाइंड करेंगे, ठीक है ना। एक्सिस ए बी की वजह से हम आई एक्स एक्स फाइंड करेंगे। अगर ये हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल प्लेन में होता तो फिर हम आई वाई वाई फाइंड करते। हमारे पास यहाँ पर डाटा जो है जिसमें ये 22 सेंटीमीटर, ये हम B1 कर लेते हैं, या क्या वही एक्सटर्नल बी वही लिख लेते हैं पिछले क्वेश्चन को फॉलो करते हुए। ये एक्सटर्नल बी है, ये इंटरनल बी है, ये एक्सटर्नल डी है, ये इंटरनल डी है। और वैल्यूज कैसे निकलेगी, यहाँ पर थिकनेस भी फाइंड की जा सकती है, बल्कि हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। जो हमारा एक्सटर्नल बी है वो 22 है, जो हमारा इंटरनल बी है वो 12 सेंटीमीटर है। हमें निकालनी है यहाँ पर थिकनेस, ताकि हम इंटरनल डी फाइंड कर सकें। तो आप एक्सटर्नल बी में से इंटरनल बी की वैल्यू माइनस कर दें, तो 22 माइनस 12 करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 10 सेंटीमीटर की। अब आपका एक्सटर्नल डी जो है वो 32 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आपको इंटरनल डी निकालना है। तो आप एक्सटर्नल डी में से 2 इंटू थिकनेस करेंगे, ठीक है, तो वो आपके पास 32 माइनस 2 इंटू आपके पास ये दोनों तरह की, मतलब अब 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। थिकनेस अभी 10 निकली है तो वो तो बहुत ही कम कर देगा ना। मुझे 1 मिनट देख लेने दें। ठीक है, वो आपकी थिकनेस यहाँ पर जो मैंने लिखी है ना, ये 2 टाइम्स की डबल वाली है। या तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2 साइड से b माइनस किया ना, तो वो हमें टोटल थिकनेस मिल गई है, उसको डिवाइड बाय 2 भी करना है। तो आप यहाँ पर जस्ट थिकनेस कर लें, 2 से ना करें, ठीक है ना। जो बची हुई थिकनेस होगी उसके साथ कर दें, काफ़ी है। तो ये आपका हो जाएगा 32 में से आप माइनस कर दें 10 को, तो जो स्मॉल डी यानी इंटरनल डी जो होगी ना डेप्थ, वो आपकी 22 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। जब देखें ना, अब उसने ओवर आर खुद ही बता दिया, यानी 5 इधर से है सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इधर से है, 5 टॉप से है, 5 बॉटम से है। अगर ये 12 है तो उसमें 5 और 5 10 करें तो 22 होता है। और अगर ये 22 है तो इसमें 5 और 5 ऐड करें तो 32 32 बनता है, ठीक है ना। वही सिंपल हो गया ना। हमें बी मतलब के एक्सटर्नल बी भी मिल गया, इंटरनल बी भी मिल गया, एक्सटर्नल डी भी मिल गया, इंटरनल डी भी मिल गया, सही है। अभी यहाँ पर हमें K1 K2 की वैल्यू भी चाहिए, एरिया भी चाहिए। अब की बार एरिया भी हमें चाहिए है, रिक्वायर्ड है। तो एरिया 1 का फार्मूला होगा यहाँ पर, देखें अपने हिसाब से चलेगा ये, ठीक है ना। कैपिटल का मतलब जो आपका क्या कहते हैं उसको, एक्सटर्नल बी है तो उसके साथ एक्सटर्नल डी ही रहेगा, एक्सटर्नल ब्रेथ के साथ एक्सटर्नल डेप्थ ही रहेगी, और 22 मल्टीप्लाई बाय 32 होगा। इसी तरह एरिया 2 निकालना है तो इंटरनल ब्रेथ को इंटरनल डेप्थ से मल्टीप्लाई करना है, तो वो कितनी है हमारे पास 12 है इंटरनल ब्रेथ, और इंटरनल डेप्थ वो है 22, ठीक है। दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है, पहले वाले की फाइंड कर लेते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई बाय 32, तो ये तो आ जाएगा 704, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरे को भी देख लेते हैं,
तो 12 मल्टीप्लाई बाय 22 करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 264 सेंटीमीटर की स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। अच्छा जी, एरियाज भी हमें फाइंड हो चुके हैं। अब हमारा काम है के की वैल्यू फाइंड आउट करना। आपने पहले निकालना है K1। K1 कैसे निकलेगा कि आपका ये जो एक्सिस है ना, यहां से इस फिगर से, फिगर 1 भी यही है, 2 भी यही है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है K1, K2 भी यही है। दोनों की वैल्यू यहीं से मिलेंगी और वैल्यू कितनी होगी वो हमें देखना पड़ेगा। K1 और K2 दोनों सेम है, बट इनकी वैल्यू निकालने के लिए आपको ओवरऑल डेप्थ में से थिकनेस माइनस करनी है। यहां पर मैं एक पॉइंट जो लिख चुका हूं ना, थिकनेस 10 है, थिकनेस 10 नहीं है, ठीक है ना। ये 2 मल्टीप्लाई बाय थिकनेस कंसीडर कर लें तो फिर यहाँ पे 2 थिकनेस ठीक रहेगी। सिंपल थिकनेस आपकी हो जाएगी यहाँ पर 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो आपकी 5 सेंटीमीटर बनती है। बस ये याद रखना है आपने। मैं यहाँ से इसके अंदर से थिकनेस माइनस करने लगा हूँ तो वो मेरे पास अब डेप्थ कितनी है ओवरऑल 32, इसमें से माइनस कर देंगे 5, बल्कि 32 आपने डी का हाफ भी लेना है। ओवरऑल डेप्थ का हाफ लेना है, ये हाफ तक रहना है। हाफ ऊपर वाला हाफ तो खत्म हो गया, यानी ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी खत्म और नीचे से हमने इसमें से ये वाली वैल्यू भी खत्म कर देनी है, ठीक है। तो ओवरऑल डी में से मैं ये इसको डी डिवाइड बाय 2 जो है वो माइनस कर रहा हूँ। बाकी मेरे पास जो वैल्यू डी डिवाइड बाय 2 में से मैं ये नीचे वाली वैल्यू जो है, जो कि थिकनेस है, ये भी माइनस कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये 32 डिवाइड बाय 2 और ये आ जाएगा, इसका हो जाएगा यहाँ पर 16 माइनस 5, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर है K1 और 2 दोनों की वैल्यूज। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब फार्मूला है आपका, वो फार्मूला लिखेंगे और वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेंगे। यानी हमारे पास अब निकलेगा आई ए बी, दो एक्सिस, एक्स एक्स नहीं ए बी, जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज वही रहेंगी, वही वैल्यूज, यानी कि बी इंटू डी जो है उसका क्यूब डिवाइड बाई 12 और माइनस में साथ एरियाज भी आने हैं, सॉरी वो अब की बार तो होंगे ना इसकी फिगर के अकॉर्डिंग। तो प्लस में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर एरिया 1 K1 का स्क्वायर प्लस ये स्मॉल b और d का क्यूब, प्लस नहीं, ये देख लें यहाँ पर आएगा माइनस, क्योंकि वो आपका होल है, होलो d क्यूब डिवाइड बाई 12 और प्लस एरिया वो आपका यहाँ पर 1 2 का कॉन्सेप्ट, तो इसमें एरिया 2 हो गया और K2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी चाहते हम तो ए जो एरिया है वो ए बढ़ेगा और छोटे मतलब एक ये तो छोटा है नहीं ना, तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अच्छा वैल्यू पुट करते हैं हम, वैल्यूज पुट करके सोल्व कर लेते हैं। हमने आई एक्स एक्स आई वाई वाई निकालना है ना, तो सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ए बी निकालना है। हमारे पास जो है ये बी की वैल्यू कितनी है 22, ये देखिएगा लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे मार्कर चल नहीं था रहा पेन, और डी हमारे पास कितने हैं 32, ये आ जाएगा 32 का क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस ये तो इजी है बहुत सारे ना, और ये एरिया 1 आ गया हमारा 704, तो ये आ जाएगा 704 और इसको मल्टीप्लाई करना है K1 की वैल्यू से, वो कितनी है K1 और 2 दोनों की 11 ही है, 11 का स्क्वायर माइनस किया B स्मॉल वाला उसकी वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12 और साथ ही जो है हमारा मतलब इंटरनल डेप्थ 22 है, 22 का आ जाएगा क्यूब डिवाइड बाई 12। ठीक है, प्लस किया, उसमें अब हमने लिखना है यहाँ पर एरिया 2 जो कि 264 है और साथ ही हमने मल्टीप्लाई करना है एरिया 2 का, इसका सॉरी K2 का, ये K1 2 तो सेम है ना 11 का स्क्वायर। ठीक हो गया जी यहाँ तक। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया जो है हम फाइंड कर रहे हैं। पहले मैं सबसे पहले वाली वैल्यू सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा 32 का क्यूब, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 से और डिवाइड बाय 12 कर देंगे। वैल्यू क्या मिलेगी हमें, पॉइंट्स में मिल रही है 60074। ठीक है, 0.6 60074.6।
प्लस करते हैं। ओके, अब दूसरी वैल्यू सोल्व कर लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा, ये हो गया। सेकेंड वाली को करते हैं सोल्व। अब हमें पहले लेना है 11 का स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है 704 से, वैल्यू आ जाएगी 8514, ठीक है ना, 184, 85184। माइनस करेंगे, इन दोनों को ऐड करते हैं, सोल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं बस हम, ठीक है ना। अब कैलकुलेशन वर्क है, तो यहाँ पर हमारे पास है 22 का क्यूब, ओ सॉरी स्केल ले लिया, नो 22 का क्यूब, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, और डिवाइड बाय भी 12 करें तो वही वैल्यू रहनी है ना, तो ये आ जाएगी 10648। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अजान हो रही। अच्छा जी, अभी हमने क्या करना है, इसमें ऐड करना है। सेकेंड वाले को सोल्व करेंगे हम, पहले हम लेते हैं 11 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 264 के साथ, जो भी वैल्यू आएगी डिवाइड बाय 12 कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2662, ठीक है ना, 2662। ठीक हो गया। और एक बार फिर देख लेने दें, कहीं हम गलती ना कर गए हों कुछ, ठीक है। मैं दोबारा से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, मैं डिवाइड बाय 12 कर दिया, वो तो करना ही नहीं था, इसलिए गलती आ रही है। 11 का लेते हैं स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 264 के साथ, तो हाँ हमारे पास आता है 31944, 31944। अच्छा जी, अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब इसमें हम ऐड करते हैं 10,648, ठीक है, और ये हमारे पास टोटल आता है 42, यानी 42,592, 42,592 सब्ट्रैक्ट करना है। और फर्स्ट वाली वैल्यू को यहाँ पर हमने चाहे तो हम इकट्ठा ऐड भी कर लेंगे, मतलब 0074.6 प्लस 85184। अब ऐसा करेंगे कि इसको एंड वाले को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, बाकी दोनों को ऐड कर लेंगे। तो अब कैसे करते हैं भला, हम यहाँ पे लिखेंगे पहले 60074.6 प्लस, और आगे आ जाएगा 184 है, सॉरी 184 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से आंसर, तो ये हमारा टोटल सोल्व करके हमें वैल्यू बता देगा। और ये आ रही है हमारी 102666.6, जो भी आप कैलकुलेटर पे देख रहे हैं, 102666.6 सेंटीमीटर की 4। ये हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ए बी की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट कर ली है। ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 2.15। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त और बआसानी मिलती रहें। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।